हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले हम सब में एक क्यूरियोसिटी होती है कि अगर हम पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों को पहले सैलरी कितना मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल डेपो टेक्निकल अकाउंट्स और जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन पोस्ट पे अगर ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी। अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल अकाउंट्स डेपो टेक्निकल इन पोस्ट पे लग जाते हो जिसका बेसिक होता है 28,200, तो उसकी कितनी सैलरी बनेगी वो पहले देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इतनी सैलरी मिल सकती है। तो जब 28,200 बेसिक होता है और ये सैलरी हमें मिली है अगस्त 2022 की, यानी कि इसी मंथ की है। जो 4-5 दिन पहले सैलरी हुई है उसी मंथ की सैलरी है, यानी कि आप अगस्त में काम करते हो तब जाके आपको सितंबर में शुरुआत में सैलरी मिलती है जो कि अगस्त महीने की होती है। पे स्लिप का कुछ ये स्ट्रक्चर इस प्रकार का है जिसमें नेम डिजिग्नेशन पैन नंबर बेसिक और ये पैटर्न दिया हुआ है आईडीए का। दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक आईडीए और सीडीए। ये सीडीए पैटर्न होता है सेंट्रल डियरनेस अलाउंस जो फुल्ली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को, और ये आईडीए पैटर्न इंडस्ट्रियल टाइप में मतलब पीएसयू वगैरह को ये आईडीए पैटर्न फॉलो होता है। और इसका कैडर है क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि टेक्निकल। जो पे बैंड है स्केल है वो 3S में S5 का है जिसका बेसिक होता है 28,200 का। जो नंबर ऑफ डेज पेड है 31, यानी कि अगस्त मंथ में 31 दिन होते हैं। कोई भी सैलरी दो पार्ट से बनती है, एक तो अर्निंग से और दूसरा डिडक्शन से। तो उसमें पहला पार्ट होता है बेसिक जो 28,200 है, जो 4-5 पोस्ट है उसके लिए है। जो हाल ही में डीए है वो 9,165 मिलता है। एचआरए 7,614। सिर्फ यही कंपोनेंट होता है जो वेरी होता है। अदर अलाउंसेस जिस तरह का है कॉरपोरेशन में, यहाँ पे 32% फ्रिंज बेनिफिट यानी कैफेटेरिया अलाउंसेस मिलते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है एचआरए छोड़ के, ये पूरा 32% है आपके बेसिक का। मैक्सिमम 32% इतना मिलता है आपको बेसिक के ऊपर। यानी 28,200 का अगर आप 32% निकालोगे तो इन सब का एडिशन उसके आसपास जाएगा। तो उस हिसाब से जो पूरी टोटल अर्निंग हुई है वो है 54,003 रुपया। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आपका सिर्फ एचआरए वेरी कर दे, बाकी अलाउंसेस ऑल ओवर इंडिया आपको इतना ही बेसिक मिलेगा अगर पोस्ट होते हो। डीए भी हाल ही में जो चल रहा है वो सारे एम्प्लॉय को सेम मिलेगा। बाकी के जो अलाउंसेस है मैक्सिमम 32% वो उतने ही मिलेंगे वैसे एचआरए में छोड़ के। तो एचआरए छोड़ के बाकी सारे कंपोनेंट आपको सेम ही मिलेंगे। तो इसका जो टोटल अर्निंग है वो 50,000 से 54,000 तक आपकी ग्रॉस सैलरी बनने के चांसेस है। और उसमें कुछ कटौतियाँ भी होती है जैसे कि डिडक्शंस होते हैं। वो है प्रोफेशनल टैक्स, ये 200 रुपया है। दूसरा है एम्प्लॉय फंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसमें 70 रुपये कटता है। उसके बाद में है बेनिवोलेंट फंड रिकवरीज 30 रुपया। एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम डिडक्शन 250 रुपया। एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन 747 और सीपीएफ डिडक्शन 4484। तो टोटल डिडक्शन लगभग 5,781, यानी कि आपकी नेट सैलरी बनेगी। तो ये ग्रॉस अर्निंग में से डिडक्शंस काट देंगे, यानी कि 54,000 में से 5,700 माइनस करेंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी मिलेगी 48,222। यानी कि आपकी इन हैंड सैलरी भी आपकी 4 से 5 हज़ार तक वेरी कर सकती है। यानी कि आप समझ सकते हो कि आपको सैलरी 43 टू 48 तक कहीं पे भी इस रेंज में अगर आप लग जाते हो तो लगती है। अभी जाते हैं हम लोग जो जूनियर इंजीनियर है उस पोस्ट के लिए कितना सैलरी मिलेगा, जिसमें बेसिक होता है 34,000 का। उसके बाद में आपको डीए मिलेगा जिस हिसाब से आपका बेसिक रहेगा उसी हिसाब से आपके डीए होता है, उसी हिसाब से एचआरए मिलता है आपको। और अदर अलाउंसेस जो है वो है 32% मैक्सिमम। तो ये बेसिक के 32% करके ऐसे ग्रॉस सैलरी जेई की बनती है शुरुआत में ही 65,110। उसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं। आपकी सैलरी बनी ग्रॉस सैलरी बनेगी 65,110।
और डिडक्शंस हो जाएंगे 12,030, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी 53,080 रुपीज़। तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि HRA सेम हर जगह वेरी होगा XYZ सिटी के हिसाब से। तो ये आपका इन हैंड सैलरी बन जाएगा 48 टू 53 के बीच में। कैटेगरी 3 में अगर कोई हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है अभी फ़िलहाल की कंडीशन में तो FCI है, और अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है, लेकिन FCI भी बहुत अच्छी खासी सैलरी देती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।